नीलू दीदी का नाम आ रहा है। नीलू दीदी। हाँ जी। नीलू दीदी, आप हमारे साथ हैं। आप हमें योग भी कराइएगा और हमें मुरली भी सुनाइएगा। नीलू दीदी हैं हमारे साथ? आई थिंक नहीं है। हाँ, नीलू दीदी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। चलो, बाबा की बहुत याद दिन में में। ले जाइए और मुरली। जरूर। एक्चुअली वो अनम्यूट नहीं हो रहा था ना। हम्म, तो अभी हम बाबा की याद में जाएंगे 10-8 मिनट के लिए। जैसे कि आज की मुरली का जो टॉपिक है भाग्यवान युग, है ना, उसमें भगवान द्वारा वर्षा और वरदानों की प्राप्ति होती है। तो आज हम बाबा से वरदान लेंगे कि जो हमारे जन्म आगे आने वाले हैं, 83, है ना, 84 तो हम अभी निभा रहे हैं, तो उन जन्मों का हमारी रूपरेखा क्या होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने अनादि स्वरूप बिंदु स्वरूप। और यहाँ ब्रह्मा बाबा नहीं है ना। तो संगीता सिस्टर, आप भी चलें सीधा अपने घर, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम और सुंदर स्वरूप, वो लाल ज्योति, उसमें मेरा पिता। हर संबंध से उसको देखें, वो खुदा दोस्त, मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा वारिस। और प्यार की नजरों से निहारे उसे, अपने वारिस। तो उसने हमें वर्षे में दिया देवताई स्वरूप, विष्णुपुरी। सच धज कर बैठे, सच धज कर बैठे अपने सिंहासन पर, हल्के हल्के और बहुत सुंदर आभूषण, वजन में कम और बहुत भारी दिखने वाले वस्त्र। महलों में विचरण करती हुई मैं बहुत रमणीकता से अनुभव करते हुए 8 गद्दियां, त्रेता में 12, श्री राम श्री सीता के नाम की, फिर एक मंदिर में, बहुत सुंदर मंदिर, भव्य सुंदर पहाड़ी पर, बहुत सजे धजे मेरे भगत, शिव के पुजारी,
और मैं आत्मा एक मूर्ति में। निराली मैं आत्मा सबकी बातों को बड़े ध्यान से सुन के समाती हूँ और उनकी आश पूरी करती हूँ अपनी पावर से, जो मैंने अभी संगम युग में कमाए हैं, कमा रही हूँ। धीरे 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 मैं आत्मा अपने ब्राह्मण स्वरूप में सफेद वस्त्रधारी, बहुत आकर्षण मूर्त, चेहरे पर शिव बाबा का नूर, आत्मा में उस आत्मा की चमक, दृष्टि में रूहानी प्यार, बातों में रहम दिल, हड्डी सेवा करती, अपने पिता के संग, अपने पुत्र के संग, अपने खुदा दोस्त के संग, पूरे ये 100 साल छोटा सा संगम युग, भरपूरता का युग, कमाई करने का युग, सुंदर वाइब्रेशंस बनाने का युग, सतगुरु से पढ़ाई करने का युग, अपनों को पहचानने का युग, अपने परिवार में समाने का युग, अपने को पहचानने का युग, फिर हल्के होकर बाबा के नैनों में जा फरिश्ता बनती हूँ और ग्लोब पर बैठकर पूरी सृष्टि को साकाश देती हूँ। हमारा भारत पावरफुल अविनाशी खंड, यहाँ हमें स्वर्ग की स्थापना करनी है। उसको साकाश देती, उसकी धरती को साकाश देती, उसकी वायु, उसकी अग्नि, उसका आकाश देते हुए, और अब मैं आत्मा OSB में जाकर बैठते हैं और वहां हम बाबा के मुख से मुरली सुनेंगे। ओम शांति। आवाज ठीक है ना अभी? हाँ जी। तो आज की मुरली है 16 जनवरी 85 और आज की डेट है 17/7/25 और आज की मुरली 646 मुरली है। तो आधे से ज्यादा सफर हमने तय कर लिया है। अब सिर्फ 520 मुरलियां पड़ी हैं
जो हम, मेरा ख्याल है 26 आने तक इसका भोग डाल ही देंगे। तो जब पहला टर्न था उसमें हमने 7/9/2020 में ये मुरली पढ़ी थी, तो शायद ये हमने ही पढ़ी थी ये मुरली। तो आज फिर ड्रामानुसार ये मुरली हमारे ऊपर ही आई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है बाबा का। मुरली का हेडिंग है भाग्यवान युग में भाग्यवान भगवान द्वारा वर्षे और वरदानों की प्राप्ति। युग भी भाग्यवान है और भगवान द्वारा वर्षा मिल रहा है हमको और वरदान मिल रहे हैं। तो इस मुरली से हम 21 वरदान निकालेंगे। पिछले टर्म में भी हमने ऐसा ही किया था, 21 वरदान निकाले थे, अभी भी निकालेंगे जो बाबा ने हमें इस मुरली में दिए हैं। तो मुरली शुरू करते हैं। वरदाता भाग्य विदाता बाप अपने भाग्यवान बच्चों प्रति बोले, आज सृष्टि वृक्ष के बीज रूप बाप अपने वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। अपने को फाउंडेशन में बिठाएंगे सब दादियों के साथ, दादाओं के साथ, जिस फाउंडेशन द्वारा सारे वृक्ष का विस्तार होता है। विस्तार करने वाले सार स्वरूप विशेष आत्माओं को देख रहे हैं, अर्थात वृक्ष के आधार मूर्त आत्माओं को देख रहे हैं। वृक्ष के आधार मूर्त, तो हम सब अपने आप को आधार समझ के बैठेंगे। डायरेक्ट बीज रूप द्वारा प्राप्त की हुई सर्व शक्तियों को धारण करने वाली विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। समझ रहे हैं बात को कि बीज से हमने डायरेक्ट शक्तियां ली है, कि बीज और हमारे बीच में कोई नहीं है ना। हम और बीज, ना कोई गुरु ना कोई घंटाल, हम और बाबा। ठीक, सारे विश्व की सर्व आत्माओं में से सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं को यह विशेष पाठ मिला हुआ है। तो जैसे बाबा बोलते हैं ना, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, तो हम कोटों में तो आ गए, है ना। अब कोई में कोई बनने का पुरुषार्थ है, क्योंकि हमने बाबा को पहचाना है। तो कोटों में कोई हम हैं, तो अपने आप को इस सम्मान में रखें कि हम कोटों में कोई हैं। कितनी थोड़ी आत्माएं हैं जिन्हों को बीज के साथ संबंध द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति का पाठ मिला हुआ है। कितनी थोड़ी। सो अपने कॉलर सब कर सकते हैं कि थैंक यू बाबा, हम हैं उनमें, हम अपनी भक्ति पूर्ण कर लिया हमने, और अब आपने हमें चुना है, हमें फाउंडेशन में बिठाया है और हमारे द्वारा वृक्ष का विस्तार हो रहा है। ठीक, आगे। आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। सिर्फ बच्चों को यह 2 शब्द याद रहें, भगवान और भाग्य। भाग्य अपने कर्मों के हिसाब से सभी को मिलता है। द्वापर से अब तक आप आत्माओं को भी कर्म और भाग्य इस हिसाब किताब में आना पड़ता है। आज बाबा ने बोला ना, कर्म अकर्म विकर्म सबकी आज साकार मुरली में बताई है, तो द्वापर से ये शुरू हो जाता है अपना हिसाब किताब। तो द्वापर से अब तक आप आत्माओं को भी कर्म और भाग्य इस हिसाब किताब में आना पड़ता है, लेकिन वर्तमान भाग्यवान युग में भगवान भाग्य देता है। लेकिन उसके लिए बाबा की बहुत सारी कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है श्रीमत पर चलना, है ना। श्रीमत पर चलना, योगी बनो पवित्र बनो, ये भी तो एक श्रीमत है ना। तो भगवान भाग्य देता है। भाग्य के श्रेष्ठ लकीर खींचने की विधि श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम आप बच्चों को देते हैं, जिससे जितनी श्रेष्ठ स्पष्ट जन्म जन्मांतर के भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो, और कोई समय को यह वरदान नहीं है। तो हमने 21 वरदान निकालने हैं। तो अब आप ध्यान देना, आपको कौन कौन से वरदान निकालने हैं। ठीक है, तो इसी समय को यह वरदान है, जो चाहो जितना चाहो उतना पा सकते हो। जो चाहो,
है ना। जैसे राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, वही बात है, जितना चाहो पा सकते हो। क्यों? बाबा प्रश्न पूछते हैं, क्यों? भगवान भाग्य का भंडारा बच्चों के लिए प्राक दिली से बिना मेहनत के दे रहा है। ऐसा महसूस करते हो मेहनत के बिना दे रहा है ना। कभी बाबा कहते हैं मेहनत करो, आज बाबा कह रहा है बिना मेहनत के दे रहे हैं। तो देखते हैं आगे बाबा क्या बताते हैं। खुला भंडार है, ताला चाबी नहीं है। कभी बाबा बोलते हैं कि मैं चाबी नहीं देता, आज बाबा बोलते हैं ताला भी नहीं है। तो इसी रमणीकता से, इसी ध्यान से कि ताला चाबी है नहीं है, भंडारा खुला है और इतना भरपूर अखुट है, जो जितना चाहें ले सकते हैं, जितने चाहें जितने। मतलब ये नहीं है कि अब 1 करोड़ 1 लाख 2 लाख हो गए, ऐसे नहीं, जितने चाहें जितना चाहे ले सकते हैं। आज जैसे बाबा ने अष्टरतन नवरतन इनकी बात की ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अष्टरतन ही, जितने चाहे, बेहद का भरपूर भंडारा है। बाप दादा सभी बच्चों को रोज यही स्मृति दिलाते रहते हैं कि जितना लेना चाहो उतना ले लो, अभी भी हम जग जाएं, है ना। अभी समय बहुत कम है। बाबा का इशारा बार बार आ रहा है, समय का इशारा, प्रकृति का इशारा बार बार मिल रहा है ना हम सबको। तो जल्दी जल्दी बस अपनी झोलियां भर लें हम लोग, यथाशक्ति नहीं। बाबा कहते यथाशक्ति नहीं, लो, बड़ी दिल से लो। देखो लोग कहते हैं ना बड़ी दिल से दो, लेकिन हमारा बाबा भोला बाबा है ना, भोलानाथ है ना, तो क्या कहता है, बड़ी दिल से लो, लेकिन खुले भंडार से, भरपूर भंडार से लो, खुले भंडार से। कितने सुंदर शब्द बाबा ने दिए। तो ये वरदान यहाँ से अभी हम निकाल सकते हैं। आगे, अगर कोई यथाशक्ति लेते हैं तो बाप क्या कहेंगे? बाप भी साक्षी हो, देख देख हर्षाते रहते हैं कि कैसे भोले भाले बच्चे थोड़े में ही खुश हो जाते हैं, है ना। इतने भोले बच्चे हैं ना बाबा के। इसमें भोला नहीं बनना है, इसमें चतुर सुजान बनना है। जैसे हमारा बाबा है ना चतुर सुजान, ऐसे हमें भी चतुर सुजान बनना है और अपने भंडारे जो है वो भरपूर करने। आगे बाबा बोलते क्यों, फिर क्वेश्चन आया क्यों। 63 जन्म भगतपन के संस्कार होने के कारण अभी भी संपन्न प्राप्ति के बजाय थोड़े को बहुत समझ उसी में राजी हो जाते हैं, है ना। भक्तों को क्या मिलता है ना, थोड़ा सा लिया, थोड़ी सी खुशी मिल गई। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि अगर बाई चांस मूर्ति से फूल भी एक झड़ जाए ना, उसी में खुश हो जाते हैं। कई दिन तक बताते रहेंगे कि हमारे ऊपर फूल गिरा, अभी उसका क्या मतलब होता है। खैर चलो, भक्ति ही का ही फल है जो हमें बाबा ने अपनी गोद में बिठाया है। उस फूल ने ही हमें फूल बनाया है ना। और फूल तो मैंने देखा है कि लोग लॉकर्स में भी रख देते हैं। ये हमें ना उस टाइम हम मंदिर में गए थे, वहां से फूल आया, हमने लॉकर में रखा। ऐसा सबने अनुभव किया होगा, ऐसे रखते हैं, है ना। जहाँ अपना थोड़ा बहुत जो हमारे पास है खजाना, उसमें उसको खजाना बढ़े। लेकिन आज बाबा ने क्या बोला, ताला चाबी नहीं है, भरपूर खजाना है, लूट लो। आगे बाबा बोले, इस समय अविनाशी बाप द्वारा सर्व प्राप्ति का समय है, ये भूल जाते हैं। बाप दादा फिर भी बच्चों को स्मृति दिलाते, समर्थ बनो, समर्थ बनो। तो ये वरदान भी ले लेंगे हम। हाँ बाबा, हम बनेंगे समर्थ। अभी भी टू लेट नहीं हुआ है, लेट आए हो, सॉरी टू लेट, अब भी टू लेट नहीं हुआ है, लेट आए हो, लेकिन टू लेट का समय अभी नहीं है। बाबा आथक दे रहे हैं, अभी नहीं है ना। इसलिए अभी भी दोनों रूप से, बाप रूप से वर्षा, सतगुरु के रूप से वरदान मिलने का समय है। तो वर्षा हमें तब मिलेगा जब हम उसको वारिस बनाएंगे। ठीक है ना। बाबा ने 2 रिश्ते तो बता दिए यहाँ पर, बाप का और सतगुरु का, लेकिन हम बीच में बाबा को वारिस भी बनाए।
ठीक है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा सतगुरु के रूप से वरदान मिलने का समय है। तो वरदान और वर्षे के रूप में सहज श्रेष्ठ भाग्य बना लो। फिर यह नहीं सोचना पड़े कि भाग्य विधाता ने भाग्य बांटा लेकिन मैंने इतना ही लिया, यह नहीं सोचना पड़े। लूट लो, वहां लूटने से कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, बल्कि आपकी सहायता करेंगे आपको लुटवाने में। ठीक है। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे यथाशक्ति नहीं हो सकते। देखो बाबा आथक दे रहे हैं, वरदान भी दे रहे हैं। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे क्या हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, तो यथाशक्ति नहीं हो सकते। अभी वरदान है, जो चाहो वह बाप के खजानों से अधिकार के रूप में ले सकते हो। कमजोर हो तो भी बाप की मदद से। नहीं बाबा हम कमजोर नहीं हैं, सब अपने मन में ये बाबा को बताएं कि बाबा हम कमजोर नहीं हैं, आपके बच्चे हम कमजोर थोड़ी हो सकते हैं। तो आगे बाबा ने बोल दिया, हिम्मते बच्चे मददे बाप, वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। बाकी थोड़ा समय है, बाप के सहयोग और बाप के भाग्य के खुले भंडार मिलने का थोड़ा समय है ना। पहले बाबा ने बोला टू लेट नहीं हुए हो, लेकिन अब बाबा क्या बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा समय है बाप के सहयोग और बाप के भाग्य के खुले भंडार मिलने का। अभी स्नेह के कारण बाप के रूप में हर समय हर परिस्थिति में साथी है, लेकिन इस थोड़े समय बाद साथी के बजाय साक्षी हो देखने का पाठ चलेगा। तो अभी हम देखो 25 में पहुंच गए हैं, 15 वो और 25 ये, कितने हो गए? 40 वर्ष और आगे निकल गए हैं। लेकिन अभी भी जो आए हैं ना, वो पुरानों को भी पुश दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो बच्चे ऑनलाइन बच्चे बहुत स्ट्रांग बच्चे हैं। तो कोई भी अपने मन में ये नहीं रखना बात कि बाबा साक्षी होने वाले हैं जल्दी से। तो अगर ये रखेंगे तो भी ठीक है, पुरुषार्थ तेज होगा। अगर ये नहीं रखेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि हम चुने हुए बच्चे हैं, कोटों में हैं। अब कोटों में कोई बनने का पुरुषार्थ करना है हमको, है ना। चाहे सर्वशक्ति संपन्न बनो, चाहे यथाशक्ति बनो, दोनों को साक्षी हो देखेंगे। इसलिए इस श्रेष्ठ समय में बाप दादा द्वारा वर्षा, वरदान, सहयोग साथ इस भाग्य की जो प्राप्ति हो रही है उसको प्राप्त कर लो। प्राप्ति में कभी भी अलबेले नहीं बनना। अभी इतने वर्ष पड़े हैं, सृष्टि परिवर्तन के समय प्राप्ति के समय दोनों को मिलाओ मत। देखो ये सेंटेंस दोबारा सुने। अभी इतने वर्ष पड़े हैं, अभी हम सोच के बैठे हैं कि अभी इतने वर्ष पड़े हैं, लेकिन बाबा आगे बोले हैं कि सृष्टि परिवर्तन के समय और प्राप्ति के समय दोनों को मिलाओ मत, क्योंकि बीच में हर आत्मा का अपना समय भी तो है ना, है ना। तो इन दोनों को मिलाओ मत। उस अलबेलेपन के संकल्प से सोचते नहीं रह जाना। सदा ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का, बहुत काल की प्राप्ति का यही बोल याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं। मम्मा के फेवरेट वर्ड्स थे ना, अब नहीं तो कब नहीं। मम्मा के थे कि दीदी के थे, मिक्स हो गया आजकल, दीदी की भी शिक्षाएं चल रही है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। इसलिए कहा कि सिर्फ 2 शब्द भी याद रखो। पहले भी बाबा ने बोले ये 2 शब्द, अब दोबारा बाबा एकदम खड़का के दोबारा से, जैसे होता ना हिला के कंधों को बता रहे हैं कि सिर्फ 2 शब्द भी याद रखो। कौन से? भगवान और भाग्य। भाग्य तो हमारा बहुत ऊंचा है, ये सब मानते हैं ना यहाँ जुड़े हुए बच्चे, क्योंकि हम ये इस क्लास में बैठे हैं। हम बाबा के महावाक्य हर रोज सुनते हैं सोने से पहले, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। आगे बोले बाबा, तो सदा पद्मा पदम भाग्यवान रहेंगे। बाप दादा आपस में भी रूरियान करते हैं कि ऐसे पुरानी आदत से मजबूर क्यों हो जाते हैं। बाबा देखो, दोनों बाबा लोग आपस में बात करते हैं कि क्यों मजबूर हो जाते हैं।
बाप मजबूत बनाते फिर भी बच्चे मजबूर हो जाते हैं। बच्चे है ना बाबा। हिम्मत की टांगे भी देते हैं, पंख भी देते हैं, साथ साथ में उड़ाते, फिर भी नीचे ऊपर क्यों होते हैं। बाबा लोग दोनों बाबा आपस में बातें कर रहे हैं। मौजों के युग में भी मूंझते रहते हैं। इसको कहते हैं पुरानी आदत से मजबूर। मजबूत हो या मजबूर हो, बाप डबल लाइट बनाते, सब बोझ स्वयं उठाने के लिए साथ देते, फिर भी बोझ उठाने की आदत, बोझ उठा लेते। ऐसे बच्चे हैं ना बाबा के। नहीं बाबा, हमारी क्लास ने किसी ने बोझ नहीं उठा रखा। फिर कौन सा गीत गाते हैं जानते हो? क्या, क्यों, कैसे, यह के गीत गाते हैं। दूसरा भी गीत गाते हैं गे का। यह तो भक्ति के गीत है ना। अधिकारीपन का गीत है पा लिया। तो कौन सा गीत गाते हो? सारे दिन में चेक करो कि आज का गीत कौन सा था। बाप दादा का बच्चों से स्नेह है, इसीलिए स्नेह के कारण सदा यही सोचते कि हर बच्चा सदा संपन्न हो। आज भी बैठे हैं ना संपूर्ण संपन्न बहन, तो बाबा ने वर्ड मुरली में लाया है। सदा संपन्न हो, समर्थ हो, सदा पद्मा पदम भाग्यवान हो। बाबा का वरदान समझा? अच्छा, अभी याद प्यार लेते हैं बाबा से। सदा समय प्रमाण वर्ष से और वरदान के अधिकारी, सदा भाग्य के खुले भंडार से संपूर्ण भाग्य बनाने वाले। देखो ऊपर संपन्न आया, नीचे संपूर्ण आ गया। जो बहन आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको दोनों नामों से बाबा ने पुकार लिया। यथा शक्ति को सर्व शक्ति संपन्न से परिवर्तन करने वाले, श्रेष्ठ कर्मों की कलम द्वारा संपन्न तकदीर की लकीर खींचने वाले, समय के महत्व को जान सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का संपन्न बनाने का याद प्यार और नमस्ते। देखो हमारी बहन का नाम लेते हुए बाबा थक नहीं रहे हैं। चलो शुक्रिया बाबा। हाथी के पाँव में सबका पाँव। आज जो होस्ट है ना, वही हम सब उनके साथ हैं। तो हमें भी बाबा ने बहुत बहुत याद प्यार दिया है। तो अब हम अपने मन से बाबा को याद प्यार देंगे। तो बाबा को बहुत प्यार से, सिख व प्रेम से याद प्यार। बाबा आपके खुले भंडारे हैं, हम आ रहे हैं उसको लूटने के लिए। रोज आते हैं और हमने लूट लिया, देखो तो सही ऊपर खाली होते जा रहा है ना। ओम शांति। अब हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, उसके बाद अपने पॉइंट शेयर करेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। शांति। शुक्रिया बहन, बहुत अच्छे से मुरली आपने सुनाई। तो अभी हम मुरली को डिस्कस करेंगे।
आप सभी शेयर कर सकते हैं, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। क्या कहा बाबा ने? ओम शांति दीदी। शांति। जी विनीता बहन, पहले आप बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो आज बाबा वरदान और बाबा भाग्यवान युग में भगवान द्वारा वर्षे और वरदानों की प्राप्ति, ये बहुत सुंदर मुरली। इसमें बाबा बोले कि भगवान और भाग्य, दो बात को याद रखो। और बाबा बोले कि इस श्रेष्ठ समय में बाप दादा द्वारा वर्षा, वरदान, सहयोग और इसके साथ जो इस भाग्य की प्राप्ति अभी हो रही है, उसको अभी प्राप्त कर लो। और इसमें कभी भी अलबेलापन नहीं लाना। ऐसा नहीं सोचना कि इतने वर्ष पड़े हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये दोनों चीजों को मिलाओ मत। ये सृष्टि परिवर्तन का समय अभी काफी समय के बाद होना है या जल्दी होना है, और प्राप्ति का समय, ये दोनों को मिलाना नहीं है। और ये अलबेलापन कभी भी नहीं लाना है, नहीं तो फिर हम लोगों को वो सफलता नहीं मिलेगी। और इस बात को याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। बहुत अच्छा। हाँ जी, बोलिए कविता बहन, आप बोलिए। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि अभी समय है सर्व खजानों से भरपूर होने का। तो बाबा ने कहा आप बच्चे हो सर्वशक्तिवान के, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो यथाशक्ति समझकर आधा लिया आधा नहीं लिया, ऐसे नहीं, भरपूर होके सर्व खजानों से भरपूर होने का समय यही है। तो इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करें। और जो हमारा टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान का, सर्व खजानों से हम भरपूर रहे। ओम शांति। ओम शांति। जी बोलिए। इस संगम युग भाग्य बनाने का युग है, मौजों का युग है। स्वयं भगवान हमको वर्षा और वरदानों से भरपूर करते हैं। इसलिए हम सब आधार मूल पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, सर्वशक्ति मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, उस बाबा का खुला भंडार से दिल से, बड़ा दिल से, फ्राक दिल से सब लूट लेना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आधारभूत आत्माएं कौन होती हैं? कौन होती है आधारभूत आत्माएं? हम्म, बोलिए पूर्वज बहन। हाँ पूर्वज बोलिए। आत्मा हम सब बाबा का पहला नंबर में आने वाले आत्मा। और हम सभी ब्राह्मण आत्मा ही आधार मूर्त पूर्वज आत्मा है। अच्छा, और पहले नंबर में आने वाली। ओम हम्म, पहले नंबर में कहाँ आने वाली आत्माएं? 8, 108। अच्छा, जो 108 में है बस वही आधार मूर्त है, हम नहीं है? आप हैं, मानना तो पड़ेगा ना। जो माँ बाप होते हैं उनके ऊपर तो जा नहीं सकते, चाहे हम जितने मर्जी आगे बढ़े। हाँ माँ तो बाप तो माँ माँ बाप बाप। तो एक ही है ना, शिव बाबा हमारे माता पिता है ना, बिल्कुल। बाकी तो सब बच्चे हैं। बड़े भाई बहनों से बड़े भाई बहन भी तो हैं। देखो, जो ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनते हैं, शिव बाबा का परिचय लेते हैं, और फिर अपने जीवन में धारणाएं करके
संपन्न संपूर्ण बाप समान बन वर्षे को प्राप्त करती हैं। वो आत्माएं आधार मूर्त पूर्वज आत्माएं हो गई। ठीक है ना, क्योंकि संगम युग से ही तो स्टार्टिंग होती है ना। तो पूर्वज आत्माएं, एक तो अभी इस समय जो आत्माएं हैं, हम सभी आत्माएं हैं, आधार मूर्त आत्माएं। फिर जो सतयुग में आती है आत्माएं, उस हिसाब से देखें तो कलयुग में हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं। लेकिन सतयुग में शुरू शुरू में आने वाली आत्माएं आधार हो गई है ना, पूर्वज हो गई वो हमारी। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में नहीं पूछ रहे थे। मोहनलाल भाई जी, आप कुछ कहेंगे? नहीं सर, नहीं, अपनी तरफ से कहा ना मैंने, अच्छा, अपनी तो मैं तरफ से। कर्तव्य के आधार पे जानना चाह रही थी कि कौन है आधार मूर्त आत्माएं? हम आधार मूर्त हैं पूरी दुनिया के लिए, पर हमारे जी। आधार मूर्त तो हमारे पूर्वज है ना। मेरी ये सोच है। जी। अच्छा, आप में से और कोई शेयर करेंगे? आधार मूर्त आत्माएं अभी तो। हाँ जी, तेजल बहन बोलिए। तो आधार मूर्त आत्माएं मीन्स बीज से जो डायरेक्टली सर्व शक्तियां सर्व खजाना प्राप्त करती है। बीज के साथ टाल टालियां तो वो सब बाद में आती है, लेकिन बीज से जो डायरेक्ट पोषण प्राप्त करती है, जो सर्व खजाने प्राप्त करती है। और जैसे आपने डेफिनेशन तो वो लंबा दे दिया, तो वही शिव बाबा से हम आत्माएं डायरेक्ट खजाना प्राप्त करती है, इसलिए हम आधार मूर्त आत्माएं बनती है। ऑप्शन हम्म, सही है। तो इस हिसाब से भाई जी, अभी आप बोल रहे थे ना, अब आप जी, बताइए कि क्या बाबा से डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं, ले रहे हैं। तो आप कौन हो गए? आधार मूर्त। बिल्कुल। तो अपने आप को पूर्वज आत्मा आधार मूर्त आत्मा समझ करके चलना है। तो हम क्या कहना चाह रहे थे कि बाबा ने 2 दिन पहले आधार मूर्त की एक डेफिनेशन दी थी वरदान में, याद जी, है किसी को? बाबा ने कहा था कि जो आत्माएं, हाँ, किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चलती, जो केवल एक अविनाशी सहारे के आधार पर इस कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती है, वही आधार मूर्त आत्मा कहलाती है। जी। हाँ, ओके। तो इस वक्त हमारा आधार और कोई नहीं है। कौन सा आधार है? अविनाशी आधार है। हम चल रहे हैं किसी के सहारे, किसी भाई बहन के सहारे चल रहे हो, हम नहीं, किसी मनुष्यात्मा के सहारे चल रहे हो, किसी धर्म आत्मा के सहारे चल रहे हो, चल रहे हैं हम किसी के सहारे? नहीं ना, हमारा एक अविनाशी सहारा है। और फिर क्या कर रहे हैं? उनके सहारे से पुरुषार्थ कर रहे हैं। कहाँ जाने के लिए? कलयुगी सृष्टि से सतयुगी सृष्टि में जाने के लिए। तो अपने आप को आधार मूर्त सिर्फ कहना नहीं है, उसकी गहराई में जाओ। कौन है आधार मूर्त? पूर्वज आत्माएं कौन है ना? और बताओ, आज की मुरली में और क्या कहा? राजेंद्र भाई आप हाँ बोलिए। दीदी जी, ओम शांति। बाबा, हम बच्चों के प्रति देखो बाबा को कितना होना है कि बच्चे सर्व शक्तियों में संपन्न बने, यथाशक्ति नहीं बने। बाबा कहते मेरा पार्ट अभी स्नेह के कारण साथी का चल रहा है। तो बाबा कहते मैं तुम्हारे साथ हूँ हर समय हर परिस्थिति में, तुम इसका लाभ उठाओ और सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। लेकिन बाबा कहते आगे चल करके अगर तुमने इसमें थोड़ी सी ढिलाई की तो यथाशक्ति रहे तो बाप साथी के बजाय साक्षी बन जाएगा। फिर चाहे आप सर्वशक्ति बन संपन्न बनो या फिर यथाशक्ति बनो, दोनों को बाप साक्षी होके देखेंगे। तो इसलिए बाप दादा आपस में भी चर्चा करते हैं कि बच्चों को कोई भी हालत में इस समय का लाभ उठाकर सर्व शक्तियों से सर्व गुणों से कहो संपन्न बनना है। ये समय अभी चल रहा है, ये समय चला गया तो फिर पश्चाताप का समय शुरू हो जाएगा। ओम शांति। जी।
जैसे बीज के बाद उस वृक्ष का जड़ और तना उस पूरे वृक्ष को खड़ा रखने में आधार बनते हैं, उसी तरह इस सृष्टि में इसकी स्थापना कार्य से लेकर स्टार्टिंग तक जो अपना विशेष पाठ बाबा के डायरेक्शन प्रमाण चलाते हैं, वही आधार मूर्त आत्माएं हैं। जी, विनीता बहन का कहना है। अच्छा, और 21वां मान निकाले किसी ने? 21वां मान चले एक एक सुना दीजिए। कोई एक। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। जी, बहुत सुंदर। और मैं आत्मा आधार मूर्त उद्धार मूर्त हूँ, भाग्यवान हूँ। ओम ओम शांति। बहुत शांति। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। ओम जी, शांति। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं पूर्वज हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मैं यथाशक्ति को सर्वशक्ति में परिवर्तित करने वाली भाग्यवान पद्मापति भगवान आत्मा हूँ। शांति। मैं बाप के खजाने की अधिकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। मैं दिल तख्त बाबा की नूरे रतनात हूँ। ओम ओम शांति। बाबा के दिल तक तो नौकरी माता हूँ। ओम शांति। बाबा मैं संपन्न आत्मा हूँ। संपन्न तकदीर की लकीर खींचने वाली आत्मा। हाँ, अभी किसी ने बोला संपन्न संपूर्ण आत्मा हूँ, किसने बोला? बाप समान संपन्न और संपूर्ण संपूर्ण। जी बिल्कुल, ये ना सबको सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अनादि स्वरूप है ना, वो क्या है? वो यही तो है, संपन्न संपूर्ण। है ना? जब परम धाम में जाते हैं आप, अपने आप को अधूरा रूप में देखते हैं क्या? हाँ, अपनी शक्तियां नहीं दिखती, अपनी प्योरिटी देखते हैं ना, कितनी हाईएस्ट लेवल की होती है। तो वो क्या है? हमारा संपन्न स्वरूप ही तो है ना, संपूर्ण स्वरूप ही तो है ना। ओम शांति। मैं परम पवित्र ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। जी ओम ओम शांति। ओम शांति। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाली आत्मा हूँ। ओम मैं शांति दीदी। हूँ। जी समर्थ बोलिए। आत्मा हूँ। बाप से वर्षा और भाग्य श्रेष्ठ भाग्य लेने वाली। ओम शांति बहन। हाँ जी बोलिए। वर्षा और श्रेष्ठ भाग्य लेने वाली आत्मा। हम्म ओम मैं शांति दीदी। एक एक बोलेंगे, एक एक। जी जी। मैं समर्थवान बाप की सदा समर्थ आत्मा हूँ। ओम जी, शांति। आप तो है ही समर्थ भाई साहब, समर्थ आत्मा है। अच्छा, और मैं बाप से पूरा वर्षा प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ और समय के हम्म महत्व को जान सर्व प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। अच्छा, कोई ऐसी भी आत्मा है जो क्यों क्या कह के गीत गाने वाली है? ना बहन, कोई नहीं है। है? नहीं है? अच्छा, कोई ऐसी आत्मा है जो गे के का गीत गाती है? चेकिंग करो सूक्ष्म में। हाँ, हम कर लेंगे। करेंगे ही, लेके ही हम्म छोड़ेंगे, बाबा से वर्षा लेंगे। नहीं सर्वोच्च नहीं, पद। ऐसा नहीं कहना। अधिकारीपन का गीत गाने वाले हैं दीदी। पाना था तो पा लिया। वाह भाई वाह, ताली बजाओ सारे सिस्टर के लिए। हाँ, कितना अच्छा बहन ने नशा दिखाया है कि नहीं नहीं, हम तो ये गीत गाने वाले हैं। बहुत सुंदर। हम तो ऐसे सर्व ही। प्राप्त बाप करने वाले। दादा द्वारा वर्षा वरदान सहयोग साथ प्राप्ति करने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। हम्म ओम बहुत शांति अच्छी। दीदी। मैं अच्छा, कोई भाग्यवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। और कोई मूंझने वाली आत्मा भी है हमारे बीच में? हाँ,
जरा सी कोई बात आई और स्थिति ऊपर नीचे हो गई। बाबा क्या क्या देते हैं? हिम्मत की टांग दे देते हैं, पंख भी दे देते हैं उड़ने के लिए, साथ साथ उड़ाते भी हैं, लेकिन कहीं नीचे तो नहीं आते ना। मौजों के युग में मौज ही मनानी है। तो क्या हूं मैं? सदा मौज मनाने वाली आत्मा। मौजों के झूले में झूलने वाली आत्मा। हाँ, बाबा ने चित्र कहा है ना कि मौजों के युग में मौजना नहीं है। ते बास्केट ठेवलंच ना आता नवीन बाबा के संग झूले में झूलने वाली आत्मा हो। हाँ, मौजों झूलों के में। युग में मैं डबल लाइट रहने वाली आत्मा हूँ। देखा कितने सारे सामान निकाल दिए। बहुत समझदार बच्चे हैं बाबा के। और मैं मजबूर नहीं, मजबूत आत्मा हूँ। वेरी गुड। मैं अच्छा, दूसरों एक की विषय। माया को भगाने वाली आत्मा हूँ। वाह, बहुत सुंदर सामान। हाँ, मैं हम क्या मैं करते हैं? सबको मैं सबको उमंग उत्साह में लाने वाली आत्मा हूँ। कैसे लाते हो उमंग उत्साह में सबको? हम्म अपन उमंग उत्साह में रहते, सबको उमंग उत्साह में लाते रहते हो। सही खुशियाँ बात है। बांटती हूँ, खुशी देती रहती हूँ, दुआएं देती हूँ, दुआएं लेती रहती हूँ, खुशी खुशी बांटती रहती हूँ दिन भर। बाबा बहुत बहुत हम्म, धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति हम्म, दीदी। बाबा सबको सहयोग देने वाला आत्मा हो। सहयोग देना। ये सहयोगी बनना, ये देवी गुण है ना। सहयोग देने की काबिलियत केवल देवताओं में ही है और किसी में नहीं है। अगर ये सम्मान लिया है ना, सचमुच आप देवता ही हैं। हम्म ओम शांति। जी मैं बोलिए। रूहानी बांटने वाली, रूहानी बाबा के नैनों के नूर, दिल तक नसीब आत्मा हूँ बाबा। शुक्रिया, शुक्रिया दीदी जी। हम्म, ओम शांति जी। हाँ जी मैं बोलिए। मैं 111 में आने वाली विशेष महान आत्मा हूँ। हम्म निकट इस भविष्य मुरली के में। अकॉर्डिंग बोलना है, इस मुरली के अकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, हाँ जी। तो बाबा ने क्या कहा? भगवान द्वारा वर्षे की अधिकारी, हाँ, वरदानों की अधिकारी, सृष्टि वृक्ष की बीज रूप बाप के साथ फाउंडेशन पाठ बजाने वाली आधार मूर्तात्मा। अच्छा, अब बाबा ने हमें दो शब्द याद दिलाए, भगवान और भाग्य। आप इसको कैसे याद रखेंगे कल पूरे दिन? हाँ, भगवान मेरे लिए क्या करता है, भगवान से मेरे लिए मेरा रिश्ता क्या है, भगवान मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं भगवान को याद करूं किस लिए, और भाग्य कैसे आप इसको कंबाइंड लेकर के चलेंगे कल? हम्म ओम जब हम शांति दीदी। भगवान। हाँ जी बोलिए। बाबा बाप दादा के साथ सर्व संबंध अनुभव करने वाली खुश नसीब आत्मा हूँ। बहुत अच्छा। जो ज्योत्सना बहन बोलिए, आपने हैंड रेस अनम्यूट किया था। अच्छा, जिनको शेयर करना है वो आप कीजिए। ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। हम बाप दादा के साथ सर्व संबंध अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा हो। हम्म आद्या बहन बोलिए। अनीता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। जैसा आपने क्वेश्चन पूछा है कि भगवान और भाग्य को कैसे हमें वो करना है, कल जो होमवर्क हम इस पे रखेंगे, तो हमें बाबा जैसे कहते हैं ना कि बाप और सतगुरु और शिक्षक तीनों के रूप में तुम एक
मतलब किसी को भी याद रखोगे तो पढ़ाई याद आएगी, पढ़ाई से ही हमारा जो भाग्य बनता है। तो हमें पूरा दिन अपने खजानों से ही खेलना है, खजानों से भरपूर रहना है। और भगवान का मतलब हमें बाप के संबंध से भी, शिक्षक के संबंध से भी, और सतगुरु, तो तीनों को हमें मतलब याद रख अपने भाग्य को श्रेष्ठ कलम से तक मतलब लिखना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, मैं भी वही बोलने वाली थी, मेरी म्यूट हो गई थी, खोली नहीं। ओम शांति, हैंग कोई हो बात गया। नहीं। मैं भी वही बोलने थे, बिल्कुल एक्यूरेट। ओम शांति। ओम शांति। तो ट्रॉमा देगा ना दीदी, मैं कोटो में कोई आत्मा हूँ। जी दीदी ये ठीक है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दो इसको। किस ओम चीज को? शांति। ओम इसी कोई जो शांति। आपने भगवान और भाग्य के दो शब्द में जो मुझ आत्मा का तो चिंतन यही चला, लेकिन थोड़ा सा आप समझाओ इस पे। अच्छा अच्छा ठीक है। अभी बहन ओम किन्होंने ओम शांति ओम बोला? शांति। हाँ मैंने। ओम शांति। बोलिए। जैसे बात तो आएगी, बातें तो आती ही रहती है, तो हम उस वक्त तुरंत कहेंगे कि नहीं, भगवान मेरे साथ है और मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। या बात हमारी सहज हो जाती है तो हम तुरंत कहते कि भगवान मेरे साथ होने के कारण मेरा भाग्य बन गया, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। क्योंकि हर एक परिस्थिति आती तो उस वक्त भगवान मेरे साथ है, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, या मैं असफल नहीं हो सकती। और जब हम सफलता प्राप्त करते, जब बाबा का साथ लेकर, तब हम कह सकते कि वाह मेरा भाग्य, वाह। तो ओम शांति। ऐसे भगवान और भाग्य की स्मृति में रहना। ओम शांति। जी बहुत अच्छा सुनाया बहन। इसको है ना हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अ, जैसे हम शिव शक्ति को कंबाइंड देखते हैं ना, तो वैसे जब हम भगवान को देखें तो ऊपर सीधी नजर चली जाए शिव बाबा। भगवान मतलब शिव बाबा, शिव। और जब हम बात करते हैं कि भाग्य है, तो सीधा देखे अपने आप को, मस्तक में चमकती हुई शक्ति को, है ना। तो जैसे हम शिव शक्ति का अभ्यास करते हैं ना, ऊपर देखा तो शिव दिख गए, और मस्तक में देखा तो शक्ति नजर आ गई। तो ऊपर देखो तो भगवान नजर आ गया, कौन मुझे मिला है। और जब मस्तक पर देखो तो कितना सुंदर भाग्य चमक रहा है मेरे मस्तक पर, भगवान की हूं मैं, उसके वर्षे की अधिकारी हूं मैं। हाँ, वो मुझे क्या क्या दे रहा है सब कुछ याद करो। अपने सारे टाइटल उसने मुझे दे दिए, ये एक संगम युग का वरदान उसने मुझे दे दिया, अविनाशी भाग्य मेरा बना दिया, मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकारी बना दिया, दूसरों को भी कल्याण करने के लायक बना दिया। तो ऐसे ऐसे स्मृति में लाएंगे ना, तो फिर दोनों ही आपके नशे को बढ़ा देगा। ऊपर देखो तो बाबा यानी कि भगवान, और नीचे देखो तो बिंदु रूप आत्मा। तो भगवान और भाग्य के नशे में रहना मतलब आत्मा और परमात्मा, शिव और शक्ति, है ना। सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान। तो ऐसे आप अपने आप को अनुभव करते हुए चलिएगा कि मैं बाप का भाग्यवान बच्चा हूँ। थैंक यू दीदी। सही है ना? कुछ और ऐड करना है क्या इसमें? आप कर शिव सकते हैं। शिव शक्ति हूँ। सही है। जब शिव शक्ति सोचेंगे तो भगवान, मतलब ये है कि जो बाबा के कहने का मतलब है ना, वो यही होता है कि बस अपने आप को बाप और वर्षे से कनेक्टेड रखो। आपकी बुद्धि में बाप और वर्षा ही आना चाहिए, है ना। वो फिर बाबा अलग अलग तरीके से बता देते हैं कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मैं सर्वशक्तिवान। फिर हम यूं कहते हैं कि फिर बाबा कहते हैं कि तुम स्टूडेंट हो, हाँ मैं टीचर हूँ तुम्हारा। कह देते हैं तुम शक्ति सेना हो, हैं, और बाबा शिव है। तो मतलब किसी तरीके से बस कंबाइंड रहना है बाबा के,
चाहे वो हम कोई भी तरीका अपनाएं। और टाइम हो गया है हमारा। नीलू बहन आप होमवर्क दीजिए और 1 मिनट साइलेंस में रह के फिर हम कॉल को एंड करते हैं। ओम शांति। होमवर्क तो मेरे को लगता है कि वही है कि आप अपने वरदान और स्वमान, वरदान भी बहुत सारे हैं, 21 वरदान थे और 21 स्वमान। वरदान और स्वमान में थोड़ा फर्क होता है। अगर संपूर्ण बहन अगर आप ये समझा दो तो बहुत अच्छा होगा और फिर हम वही होमवर्क में रखेंगे। वरदान अलग कर लें, स्वमान अलग कर लें। वरदान कर सकते हैं आप। वरदान भी कर सकते हैं, स्वमान भी कर सकते हैं। वास्तव वरदान में जिस हाँ जी चीज बोलिए। की वरदान का मतलब जो दो चीजें होती है, जैसे आपके अंदर अगर कोई क्वालिटी नहीं है, ठीक है, तो वो भरने के लिए बाबा बोलता है। जैसे बाबा बोल रहे हैं कि आप आधार मूर्त हो, मतलब आपने अभी तक समझा ही नहीं है कि मेरे कर्म से ही प्रभाव पड़ रहा है पूरे वातावरण पे, मेरे बोल से ही प्रभाव पड़ रहा है अन्य आत्माओं के ऊपर। तो वहां पर मुझे उस चीज की धारणा की जरूरत होती है, या फिर हमारे अंदर किसी चीज की कमी होती है और उस कमी को पूरा करने के लिए बाबा हमें वरदान के रूप में टेंशन देते हैं। तो आप इस मुरली के अंदर से ये सिलेक्ट कीजिए कि मेरे अंदर कौन सी कमी है जिसके लिए बाबा मुझे ये वरदान दे रहे हैं। इन वरदानों में आप सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर यही समझ कर चलें कि मुझे अब ये परिवर्तन करना है ना। ज्ञान तो बहुत सुन लिया, सबकी बुद्धि में महाज्ञानी, मतलब ज्ञान का तो मुझे लगता है सागर ही है सारे, मास्टर सागर भी नहीं, सागर। लेकिन सही चीज वो है जिसमें हमारी धारणा होती है। अगर मैं अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान कहती हूँ तो वो कितने निश्चय से है, और परिस्थिति जब आती है तो मेरे अंदर कितना निश्चय है ना। तो यही है, आप अपने सम्मान को और वरदान को चुन सकते हैं। वैसे वरदान ही स्वमान बन जाता है फिर ना। हाँ वरदान हाँ, जब हम स्वीकार करते हैं वरदान को, वही नहीं, हमारा स्वमान बन समान जाता वरदान बनता है, स्वमान वरदान बनता है। हाँ, कैसे भी समझ लीजिए आप। वैसे है। क्या होता है कि जैसे मैंने रोज संकल्प लिया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, या मैं सुख शांति शक्ति दाता हूँ, ठीक है, मैंने ये सम्मान लिया, मैं रोज रोज इसको सोच रही हूँ। सोचते सोचते क्या हो जाता है, वो मेरे मन की स्थिति बन जाता है। और मेरे मन की स्थिति से फिर वो, जब भी मैं बाहर निकलूंगी, किसी भी आत्मा के सामने जाऊंगी ना, तो स्वतः ही आत्माएं शांति सुख का अनुभव करेंगी। तो उस वक्त वो वरदान के रूप में कार्य करेगा। तो पहले स्वमान, स्वमान जैसे जैसे हमारी स्थिति बनाता है, तो फिर वरदानी स्थिति भी हमारी बनती चली जाती है। तो अभी हमारा समय हो गया है, 1 मिनट हम साइलेंस में रहते हैं और उसके बाद कॉल को एंड करते हैं। आप सभी आधार मूर्त परमात्मा दिल तख्त नशीन आत्माओं का दिल से शुक्रिया कॉल से जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि, ओम शांति। आपका भी शुक्रिया, बाप दादा का भी शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, सभी को गुड नाइट। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार। ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति, गुड नाइट बाबा, शुक्रिया बाबा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।